श्रीवास्तव, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अवकल समीकरण प्रश्नावली 9.1 अवकल समीकरण बताने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावलियां हैं। इसकी अवकल समीकरण में होता क्या है, कोटि और घात पूछता है। पहली प्रश्नावली में यदि किसी ट्रिग्नोमेट्री कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ dy अपन dx या d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर आता है तो वहां पर घात अपरिभाषित होती है, घात नहीं ले जाती। और कोटि जो होती है, जैसे डी स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर प्लस dy अपन dx दिया, ये कोटि होगी। जो अंदर लगी हुई कोटि होगी, और इस प्रकार जो बाहर लगी हुई घात होती है, मान लो अगर नहीं लगी है तो 20 की घात 1 होगी। इस प्रकार से इसमें होता है। और y डैश का मतलब होता है दिए गए फंक्शन का एक बार अवकलन x के सापेक्ष जाता है dy अपन dx। y डबल डैश का मतलब होता है दिए गए फंक्शन का 2 बार अवकलन। इस प्रकार से अवकल समीकरणीय सांकेतिक भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर पहला 9.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है, दिया गया है इसमें d की पावर 4y अपन dx पावर 4 प्लस साइन y की पावर ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। पूछे इसमें कोटि और घात के, हल नहीं करना इसे कोटि, इसे बना लीजिए। पहले ये बन जाएगा d की पावर 4y अपन dx की पावर 4 प्लस साइन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0। हमने बताया था कि यदि त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ dy अपॉन dx आता है तो वहां पर घात अपरिभाषित होती है। इस पे घात नहीं ज्ञात की जा सकती, क्योंकि इसमें साइन के साथ में दिया गया कोटि इसकी हो जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पर एक कोटि सबसे जो कोटि बड़ी होती है उसी की घात लेते हैं, लेकिन यहाँ घात नहीं लेंगे क्योंकि घात अपरिभाषित साइन के साथ में डी क्यू वाई अपन dx क्यूब आ चुका है, इसलिए इसकी घात नहीं ले, लेकिन कोटि इसकी हो जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। इसे हम बनाएंगे फिर dy अपॉन dx प्लस 5y इक्वल टू 0। आपको सिर्फ इतना है बनाना है, ये डैश में हो तो इसे dy अपन डैश के रूप में बना लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, अब कह रहा है कोटि, मैंने बताया जिसकी कोटि ली जाती है उसकी घात, जिसकी कोटि बड़ी होती है उसकी घात लेनी पड़ती है। यहाँ पर सिर्फ इसकी कोटि 1 है, इसकी घात 1 है, अर्थात आप लिख देंगे कोटि बराबर 1 और घात बराबर 1। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है ds अपॉन dt, ds अपॉन dt के होल पावर 4 प्लस 3s d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें कोटि का, तो आपको देखना है जिसकी कोटि बड़ी होगी। यहाँ पर घात तो बड़ी है लेकिन नहीं ले सकते क्योंकि इसकी कोटि छोटी है। इसकी कोटि 2 है तो इसकी घात लेनी पड़ेगी, अर्थात इसमें हो जाएगा कोटि आपका है 2 और घात आपकी होगी 1। क्वेश्चन नंबर 4 है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इस पर भी पूछना है इसकी कोटि और घात। घात तो इसकी अपरिभाषित, क्योंकि एक त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ में ये आ चुका है dy अपन dx। यहाँ पर इसकी कोटि होगी कितनी, कोटि तो आपकी 2 होगी। अब आप कह रहे हो आपने कहा जिसकी कोटि लेते हैं उसकी घात लेते हैं, ऐसा नहीं। मैंने ये बताया था यदि त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ dy अपन dx आता है तो वहां पर घात नहीं ली जाती, अपरिभाषित होती है घात, और इसकी घात क्या होगी, अपरिभाषित। इसकी नहीं, इसको नहीं लिख सकते घात को।
क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा इसका है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x, cos 3x प्लस sin 3x ये दिया गया है। अब इसमें कोटि पूछ रहा है, कोटि और घात। तो आप जानते हैं कि इसमें dy अपॉन dx के रूप में फंक्शन सिर्फ एक ही है। अब यहाँ पे कह रहे होंगे आप ये cos sin आ गया, लेकिन cos sin के साथ dy अपॉन dx नहीं है, इसलिए इसकी कोटि और घात दोनों होगी। इसकी कोटि 2 है, घात इस पर नहीं लगी तो 1 होती है। कोटि कितनी हो गई इसकी? कोटि बराबर 2 और घात बराबर इस तरीके से। कोटि ये अंदर जो लगा होती है, अंदर कितनी जो भी घात लगी होती है, वो जो भी अंक लिखा हो अंदर वो कोटि होती है। इस प्रकार ब्रैकेट के बाहर जो लगा होता है वो घात। अब इस पे नहीं लगी थी तो ब्रैकेट के बाहर एक है जिसकी घात कुछ नहीं होती, उसकी घात 1 होती है। यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया। और जिसकी कोटि बड़ी होगी उसी की घात लेंगे। ये इस पर एक मेन पॉइंट है, इसे समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करा y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश का होल क्यूब, y डबल डैश का होल क्यूब प्लस y डैश के होल पावर 4, y डैश के होल पावर 4 प्लस y के पावर 5 इक्वल टू 0। अब आप इसे ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन आप ऐसे अच्छे से लिख लें। यहाँ पे ट्रिपल डैश तो अर्थात 3 बार अवकलन हुआ इसका। जितने डैश लगे हो उतनी ही बार अवकलन होता है दिए गए फंक्शन के। यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, इसका 2 बार अवकलन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, यहाँ पर 1 बार तो डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 इक्वल टू 0। अब इसमें कोटि और घात मैंने बताया था कि जिसकी कोटि बड़ी होती है उसी की घात लेते हैं, वही कोटि ली जाती है। यहाँ पर कोटि में देखो, ये कोटि 3 है, ये 2 है, 1 अर्थात ये बड़ी है, तो कोटि आपकी कितनी हो गई? इस पे कोटि आपकी हो गई 3 और घात कितनी हो जाएगी? इसी की घात लेंगे 2 हो गई। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है y ट्रिपल डैश प्लस 2 y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। इस पर पूछा, ये लिखा हुआ है डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे? फिर घात देखेंगे इसकी ट्रिपल। यहाँ पर कोटि 3 बड़ी के लिया, इसकी कोटि 3 है, इसकी 2, इसकी 1, तो कोटि 3 बड़ी वाली ली जाएगी, कोटि हो गई 3 और घात इसकी 1, जिसकी कोटि लेंगे उसी की घात लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है y डैश प्लस y इक्वल टू 0 दिया गया, सॉरी e की पावर x दिया गया है, e की पावर x। अब कह रहा है इसमें कोटि और घात क्या है, मतलब इसे पहले सुधार के लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसे dy अपॉन dx से लिख सकते हैं प्लस y इक्वल टू e की पावर x। अब इसकी कोटि 1 और घात क्योंकि एक ही फंक्शन है, यहाँ पर लिख देंगे कोटि बराबर 1 और घात बराबर 1। आपको सिर्फ लिखना है, हल नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है इसका y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। अब आपको इसे क्या बनाना होगा? फिर वही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के 2 डैश लेंगे, 2 बार अवकलन हो गया, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया 2y इक्वल टू 0। अब इसमें कोटि, जिसकी कोटि बड़ी उसी की घात लेंगे। इसकी कोटि बड़ी है जबकि इसकी घात बड़ी, ये नहीं ले सकते, इसकी कोटि बड़ी है, तो कोटि हो गई आपकी 2 और घात हो जाएगी 1। कोटि अंदर होती है और घात बाहर होती है। इस पे घात बाहर 2 लगी, लेकिन इस पे नहीं लगी, इसकी घात 1 होगी। जिस पर घात नहीं होगी उसकी घात 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर साइन y है ना कि dy अपॉन dx, यहाँ पर दिया जाएगा, इसे लिखा जा सकता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। आप ऐसा न लिखें तो डैश देखकर आप बता सकते हैं, डैश से इसकी कोटि हो गई 2, इसकी कोट हो गई 1, डैश जितने डैश है उतनी कोट होगी इसकी। लेकिन अब यहाँ पर कोट सबसे बड़ी कोट इसकी, इस फंक्शन में सबसे बड़ी कोट 2 है तो इसी की घात 1 है, अर्थात आप ले लेंगे कोटि बराबर 2 और घात बराबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया फंक्शन अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन टी वाई अपॉन टी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कह रहा है कि घात ज्ञात की, इसकी घात ज्ञात करना है, इसकी घात हो ही नहीं सकती अपरिभाषित, क्योंकि त्रिकोणमिति फंक्शन सा डी वाई अपॉन डी एक्स आ चुका है, तो घात इसकी होगी अपरिभाषित। ये होगी, इसका ऑप्शन है डी नंबर, अर्थात परिभाषित नहीं है। इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 2x स्क्वायर टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें कह रहा है कोटि ज्ञात कीजिए, इसकी कोटि 2 है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कोटि 2 है। इसका ऑप्शन ए नंबर से, इसका ऑप्शन जो है ए नंबर सही। क्वेश्चन खत्म हुआ। आपको ये वीडियो जैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।